Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum grade 6. I hope you all are fine. Welcome to the English lecture number 4. Students, today we are going to start unit number 1, humor, section 3, Dear Mom, on page number 28. Student, this is very humorous poem. इसमें हम देखेंगे कि एक बच्चा किस तरह से इनोसेंट वे में अपनी माँ को बताना चाहता है कि उनकी एब्सेंट में घर में जो कुछ भी हुआ है, यानी कि जो भी तोड़ फोड़ हुई है, उसका वो जिम्मेदार नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, मम इज़ अ टर्म बेसिकली यूज फॉर मदर. सम पीपल यूज टू कॉल देयर मदर मम. It is not easy being a mother, especially if one has children as mischievous as the one below. ठीक है, जो अभी हम पोएम पढ़ने वाले हैं, इस पोएम में जो बच्चा है वो बहुत ही ज़्यादा शरारती है. बेसिकली ये है तो पोएम, लेकिन इस पोएम को एक बच्चा लिख रहा है एक लेटर की शक्ल में. ये जो बच्चा है जो पोएम लिख रहा है, बेसिकली अपनी माँ को लेटर लिख रहा है. तो एक लेटर जो अपनी मदर को लिख रहा है इन द फॉर्म ऑफ पोएम, यही एक पोएम है डियर मम. तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर चैप्टर की, तो इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी. आई वांट टू आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल डैट, कि कभी ऐसा हुआ है आपके साथ योर पेरेंट्स आर आउट ऑफ स्टेशन एंड यू आर अलोन इन द होम, कि आपके पेरेंट्स कहीं बाहर गए हों और आप जो है वो घर में अकेले हों. एंड व्हाट यू हैव डन दैट डे. तो अगर कभी ऐसा हुआ है तो उस दिन आपने क्या किया? आपने कोई शरारत की? आई होप कि आपने की होगी, क्योंकि सभी बच्चे कभी ना कभी शरारत तो करते हैं अपने लाइफ में. ठीक है, और कुछ बच्चे नहीं भी करते हैं. लेकिन यहाँ पर एक बच्चे को एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलती है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो आउट ऑफ स्टेशन गए होते हैं. ठीक है, और ये बच्चा घर में अकेला होता है और इसने बहुत सी शरारतें की. शरारतें करने के बाद सारा कुछ इसने अपनी मदर को एक लेटर में लिखा है, और के घर में क्या क्या हुआ है, और साथ साथ अपने आप को सेव भी किया है. तो वो अपने आप को कैसे सेव करता है इस पोएम में पढ़ते हैं. सो लेट्स कम टू द पोएम. व्हाइल यू वर आउट अ कप वेंट एंड ब्रोक इटसेल्फ. के मम्मा, जब आप बाहर गई थी, जब आप घर में नहीं थी, अ कप वेंट एंड ब्रोक इटसेल्फ, के एक कप गया और इसने खुद को तोड़ लिया. मतलब कि घर में ये बच्चा अकेला है. क्या ऐसा मुमकिन है कि कप अपने आप जाके टूट जाए? वेदर इज इट पॉसिबल और नॉट? एक्चुअली डज नॉट पॉसिबल कि कप जाए और अपने आप को ही टूट जाए. ठीक है. अ क्रैक अपीयर्ड इन द ब्लू वेज. कि क्रैक मतलब होता है दरार, कि एक दरार आ गई है. अपीयर्ड मतलब नज़र आने लगी है या जाहिर हो गया है. इन द ब्लू वेज, बेसिकली वेज क्या होता है? इट इज़ अ काइंड ऑफ फ्लावर पॉट. यानी कि घर में एक फ्लावर पॉट था, उसमें दरार आ गई है. यानी कि वो कह रहा है कि ब्लू कलर का जो फ्लावर पॉट था, अपने आप ही उसमें दरार भी आ गई है. योर ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डैड. ये जो ब्लू कलर का फ्लावर पॉट था, मदर को बहुत पसंद होगा, क्योंकि उसे उनके ग्रैंडफादर ने दिया था. ठीक है. ग्रेट ग्रैंड डैड मतलब परदादा. जो मदर के परदादा हैं वो उसे लेकर आए थे. ब्रॉट बैक फ्रॉम चाइना. कहाँ से लाए थे? चाइना से लाए थे. ठीक है. लेकिन आज चूंकि बच्चा घर में अकेला है, तो वो ब्लू फ्लावर पॉट भी उसने तोड़ दिया. और क्या कह रहा है कि उसमें अपने आप ही दरार आ गई है. somehow without me even turning on the tap. somehow मतलब I don't know how. किस तरह से, मेरे बगैर नल खोले, कि मैंने नल को खोला भी नहीं है. द सिंक मिस्टीरियसली ओवरफ्लोड. कि जो सिंक है
मिस्टीरियसली ओवरफ्लोड का मतलब कि बहुत पुरअसरार तरीके से सिंक ऊपर तक पानी से भर गया है। ठीक है, तो बच्चों क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। असल में वो बच्चा अपने आप को सेव करने के लिए ऐसा ये सब कुछ लिख रहा है, क्योंकि घर में अकेला है, तो उसी वजह से ये सब कुछ उसी ने ही किया है। आ स्ट्रेंज जैम स्ट्रेंज मतलब अजीब। तो क्या कह रहा है कि बहुत अजीब सा जैम का दाग, बहुत अजीब जैम का दाग अबाउट द साइज ऑफ बॉयज हैंड, किसी बच्चे के हाथ के बराबर का मतलब किसी बच्चे ने जैम में हाथ डाला होगा और वो हाथ अपीयर्ड ऑन द किचन वॉल, के उसके हाथ के निशान जो है वो किचन की पूरी दीवार पर नजर आए। आई डोंट थिंक वी विल एवर डिस्कवर, मुझे नहीं लगता कि हम कभी भी पता कर पाएंगे एग्जैक्टली हाउ द कैट मैनेज टर्न ऑन द वॉशिंग मशीन, के घर में जो बिल्ली है उसने किस तरह से वॉशिंग मशीन को ऑन कर लिया। ठीक है, अभी भी वो सारा ब्लेम जो है वो जो कुछ उसने किया है वो सारा ब्लेम जो है वो कभी किस चीज़ पे डाल रहा है, कभी किस चीज़ पे डाल रहा है, अपने आप को सेव करने के लिए। अब वॉशिंग मशीन का जो मसला है उसको सारा का सारा कैट पे डाल दिया है कि मुझे नहीं पता कि वॉशिंग मशीन को ऑन किया, स्पेशली फ्रॉम द इनसाइड, मतलब कि कैट मशीन के अंदर है और वॉशिंग मशीन चल रही है। यू कैन सी अ पिक्चर हेयर के कैट बैठी हुई है वॉशिंग मशीन में और वॉशिंग मशीन चल रही है, और वो कह रहा है कि कोई भी नहीं पता लगा सकता कि कैट कैसे मशीन के अंदर गई, उसने खुद को वॉशिंग मशीन के अंदर कैसे लेके गई और वो उसने वॉशिंग मशीन को चलाया। इट कैन नॉट पॉसिबल एक्चुअली ये सब कुछ बॉय ने किया है, लेकिन अपने आप को बचाने के लिए वो जो मदर को लेटर लिख रहा है उसमें कह रहा है कि मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ किस तरह से हुआ, ये सब कुछ कैसे हुआ, और हाउ द सेल्फ रेजिंग फ्लोर, और किस तरह उस आटे ने मैनेज टू सेल्फ रेज, खुद ब खुद ही बाहर निकलना शुरू कर दिया। आई कैन टेल यू आई वॉज स्केयर्ड, वेल मैं आपको बता सकता हूँ, स्केयर्ड मीन्स डरा हुआ होना, कि मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं डरा हुआ था, व्हेन जब, एज इफ बाय मैजिक आ सीरीज ऑफ, जैसे एक जादू से सीरीज यानी कि कॉन्टिन्यूस, एक के बाद एक, मडी फुटप्रिंट्स, मट्टी से भरे हुए पैरों के निशान, अपीयर्ड ऑन द न्यू वाइट कारपेट, एक सफ़ेद कलर की न्यू कारपेट पर नजर आए। क्या स्टूडेंट्स, मट्टी से भरे हुए पैरों के निशान, वो कहता है कि मैं खुद डर गया था जब मैंने ये चीज़ देखी। ठीक है, आई वॉज बीइंग गुड ऑनेस्ट, मैं सच बोल रहा हूँ, बट आई थिंक द हाउस इज हॉन्टेड, मुझे लगता है कि ये जो घर है वो हॉन्टेड है। हॉन्टेड मीन्स कि एक ऐसी जगह जहाँ पर घोस्ट रहते हो। ठीक है, घोस्ट मतलब भूत। नोइंग यू आर गोइंग टू हैव अ फिट, जानता हूँ कि आप बहुत गुस्सा होंगी। हैव अ फिट मीन्स टू बी वेरी एंग्री, जानता हूँ कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी। आई हैव गॉन ओवर टू ग्रैंड्स फॉर आ बेट, इसलिए मैं ग्रैंड पेरेंट्स के घर जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं दादा दादी के ग्रैंड पेरेंट्स के घर नहीं गया तो आप मुझ पे बहुत गुस्सा करोगे और मुझे बहुत डांटोगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, आपने इस पोएम में पढ़ा कि सब कुछ जो है वो शरारती बच्चे ने किया होता है और किस तरह से वो अपने आप को बचाने के लिए हर चीज़ का इल्ज़ाम कभी जो है वो उसको भूत पे डाल रहा है, कभी कैट पे डाल रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम बहुत पसंद आई होगी।
इसके क्वेश्चन आंसर, इसके वर्ड्स मीनिंग और वर्ड्स सेंटेंसेस आप लोगों ने रिटन वर्क में लिख लिए होंगे और उसको याद भी कर लीजिएगा। तब इंशाल्लाह अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज़।